सभी आदरणीय श्रोताओं को मेरा प्रणाम और विश्व के सबसे विस्तृत गणतंत्र के सभी नागरिकों को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की अनंत कोटि शुभकामनाएं। हम सारे विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र हैं, पर क्या आपको ज्ञात है कि हमारी प्यारी राष्ट्रीय ध्वजा तिरंगा आरंभ से ऐसी नहीं दिखती थी। आज मैं अपनी एक स्वरचित कविता के माध्यम से आपको हमारे तिरंगे की स्वर्णिम गाथा से अवगत कराऊंगी। तो देर किस बात की, मेरे साथ चलिए तिरंगे की कहानी के एक ऐसे सफ़र पर जो आपको विस्मय और गौरव से ओत-प्रोत कर देगी। इस कविता का शीर्षक है तिरंगे की स्वर्णिम गाथा। भाग 1, तिरंगे का जन्म। एक अनुपम कथा तुम्हें सुनाती हूँ। भारत के स्वाभिमान प्यारे तिरंगे की जन्म गाथा तुम्हें बतलाती हूँ। 7 जन्मों की विकास यात्रा पर तुम्हें ले जाती हूँ। आओ एक अनुपम कथा तुम्हें सुनाती हूँ। समय 1920 का था। शांति निकेतन के स्वामी ने स्वप्न एक सजाया था। स्वराज को प्रतिबिंबित करे ऐसा विचार मन में आया था। राष्ट्र निर्माताओं के मन में जब दृढ़ संकल्प गहराया था, आंध्र के बुद्धिजीवी पिंगली वेंकैया को सबने बुलाया था। 5 वर्ष की चिर तपस्या का परिणाम सुखद लाया था। विजयवाड़ा में प्रथम बार उसने निज राष्ट्र का ध्वज सजाया था। तब वह तिरंगा नहीं द्विरंगा था। फिर भी मान बढ़ाया था। हरी पट्टी में उसने समृद्धि को दर्शाया था। लाल पट्टी ने स्वतंत्रता के महत्व को हमें समझाया था। महात्मा ने फिर उसे कुछ सुधार मार्ग दिखलाया था। द्विरंगे से तब तिरंगा अस्तित्व में आया था। इस बार पट्टियां 3 आयतकार, श्वेत शांति, हरित समृद्धि और लाल बलिदान अपार। मध्य में चरखा करता प्रगति का चमत्कार। परंतु 1931 में कराची में जो ध्वज फहराया वह तो कुछ था भिन्न मेरी समझ में आया। केसरिया श्वेत हरित आयतकार, बीच में चरखे ने स्थान थपाया। पर यह ना समझो यात्रा संपूर्ण हो गई अब। 1906 में वीर सावरकर ने स्वयं राष्ट्रध्वज बनाया था। हरित पीली लाल पट्टी की ध्वजा को लहराया था। शीर्ष पर नीरज 8, नीचे सूर्य चंद्र प्रताप। मध्य में वंदे मातरम देता शत्रुओं को संताप। अगले ही वर्ष सप्तऋषि करते शीर्ष अलंकार। प्रथम बार जर्मनी में गूंजी भारत माता की जयकार। चलते चलते आओ चले हम 1917 में होम रूल आंदोलन संभाल। लाल हरित पट्टियों वाला ध्वज सजा है जिसके भाल। फिर वर्ष 1947 में हुई बैठक और सोच विचार, और जुलाई 22, 1947 को तिरंगे के जन्म की उजियार। चिरतमस को चीरकर स्वतंत्र भारत फिर निर्विकार। रंग केसरिया सिखाता शक्ति, साहस और शौर्य अपार। श्वेत शांति और पवित्रता का करता है संचार। हरित रहा प्रगति समृद्धि को निहार। मध्य में चक्र अशोक देता गतिशीलता के संस्कार। आइए अब इस कविता का भाग 2 सुनते हैं। भाग 2 है तिरंगे का सम्मान। अनुपात इसका 3 से 2, निर्माण केवल खादी सूत से करो। आज जिस निज प्रेम मान से तुम ध्वजा फहराते हो, अधिकार प्राप्त करने में उसका निज जीवन भेंट करे जो। वही केवल इस विस्तृत राष्ट्र की नवीन सी एक चेतना हो।
परंतु स्मरण रखो है वीर संतानों, परंतु स्मरण रखो है वीर संतानों, नहीं कभी तुम आहत इसका मान करो। सदैव सजावट वाहन आदि पर प्रयोग इसका निषेध हो। ना जीर्ण ना कभी धूमिल, ना जीर्ण ना कभी धूमिल, स्वच्छ ध्वज का ही बखान करो, स्वच्छ ध्वज का ही बखान करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार पूरे उत्साह से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।